वज़ीर-ए-आज़म सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। शहबाज शरीफ का अपने इंतखाब के बाद UAE का पहला दौरा है। काबीना के अहम वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर खुसूसी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा आज दरखास्त पर समाअत करेगा। CPPA ने पावर परचेज प्राइस की तायुन की दरखास्त की कीमत 25 रुपए 3 पैसे से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। बिजली महंगी होने पर सार्फिन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की मुआहिदों से अवाम महंगी बिजली के बिल भर रहे हैं। कौम की जेबों पर डाका डालकर अरबों रुपए IPPs को दिए गए। 9000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कीमत अवाम अदा करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि महंगी बिजली होगी तो सनतें कैसे चलेंगी, सरमायाकारी कौन करेगा। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ECC का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में 9 निकाती एजेंडे को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दासू हमले में हलाक हुए चीनी इंजीनियर्स के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के माली मसाइल से निपटने के लिए माली इमदाद की दरखास्त भी एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के जिम्मे सुई सदरन की बकाया जात की अदायगी के लिए माली इमदाद की भी दरखास्त एजेंडे में शामिल। मुआशी महाज से अच्छी खबर, हुकूमती पॉलिसीज के समरात सामने आने लगे। अप्रैल में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 172% इजाफा। गैर मुल्की सरमायाकारी 131.9 मिलियन से बढ़कर 358.84 मिलियन डॉलर हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़श्ता 51 माह में ये सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है। रवा माली साल के पहले 10 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1.46 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड। चीन 177.37 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी के साथ सर-ए-फहरिस्त। UAE की 51.93 और कनाडा की 51.89 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी। खैबर पख्तूनख्वा का सरप्लस बजट कल सूबाई असेंबली में पेश किया जाएगा। महकमा खजाना के मुताबिक बजट का हजम 1600 अरब रुपए से जायद है। तरक्याती कामों के लिए 320 अरब रुपए मुख्तस हैं। कबायली अजला में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफर आखिरत। ईरानी शहर बीरजन से सदर रईस की मैयत को जुलूस की शक्ल में मशहद ले जाया जा रहा है। इंसानों का समंदर उमड़ आया। सदर रईसी की मैयत के जुलूस में लाखों अफराद की शिरकत। सदर रईसी की तदफीन आज मशहद में रोजा इमाम अली रजा की अहाता में की जाएगी। सऊदी वज़ीर खारिजा समेत कई आलमी शख्सियात तदफीन में शिरकत करेंगी। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को लेकर PIE की खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। 170 से ज्यादा तलबा बिश्केक से वतन वापस पहुंचे। वज़ीर आला सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर तालिबे इल्मों का इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत तलबा की वापसी से मुतल्लिक मुसलसल राबिते में रही। 6 जख्मियों समेत 180 तालिबे इल्म अब भी किर्गिस्तान में है। कोशिश कर रहा हूं उनके लिए खुसूसी फ्लाइट भेजूं। PIA की मजीद 2 परवाजें आज बिश्केक के लिए रवाना होंगी। पहली परवाज लाहौर, दूसरी कोयटा से उड़ान भरेगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तालीमी बोर्ड्स के ज़ेर-ए-एहतमाम इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात शुरू। पेशावर तालीमी बोर्ड में मजमूई तौर पर 1,25,466 तलबा फर्स्ट और सेकेंड ईयर का इम्तिहान दे रहे हैं। पेशावर में तलबा के लिए 401 इम्तिहानी हॉल्स कायम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 82 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 75,000 की सतह से नीचे आ गया। KSE 100 इंडेक्स 74,874 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा 278 रुपए 50 पैसे का हो गया।
खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अजला के तमाम खासादार और लेविस एहलकार पेंशन के लिए अहल करार। वो अहलकार जिनकी मुद्दत मुलाजमत 2018 तक 10 साल से कम थी, रूल्स के तहत उन्हें भी पेंशन के लिए अहल करार दिया जाए। 2 रुकनी कमेटी ने महकमे खजाना को तजवीज़ दे दी। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया। मकसद हज के अयाम में गिलाफ को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। गिलाफ काबा 15 जिलहज तक जमीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। माजी में आज़मीन हज गिलाफ काबा को छूने के साथ इसके टुकड़े तबर्रुक के तौर पर काट कर साथ ले जाते थे, जिससे गिलाफ को नुकसान पहुंचता था। परवाजों के जरिए मजीद 2450 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। जद्दा के लिए हज परवाजों का आगाज कल से होगा। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक 126 हज परवाजों के जरिए 31,057 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का वफ्द के हमरा कराची की तारीखी चौकंडी कब्रिस्तान का दौरा, कदीम मकबरों का मुआयना किया। अमरीकी सफीर ने कहा है कि चौकंडी कब्रिस्तान फनकाराना महारत और नक्शो निगारी के काम का आला नमूना है। दोनों ममालिक के दरमियान सयाहती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। खबरदार, गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान है। आज भी शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। कराची में 31 दर्जा हरारत भी 37 डिग्री महसूस होने लगा। मोहिंजोदारो, जैकबाबाद, दादू में पारा 49 डिग्री रहा। सिबी, लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर और सखर में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। रवा हफ्ते बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सखर रोहड़ी के करीब गांव हसन चौहान में 2 भाइयों समेत 3 चरवाहे कुएं में डूबकर जान बहक। कुएं में गिरने वाली गाय को बचाने की कोशिश में एक के बाद दूसरा कुएं में उतरा और डूब गया। जान बहक होने वालों की अब्दुल जब्बार, अब्दुल लतीफ और शहजाद के नाम से शिनाख्त। कराची में दौरान सर्च ऑपरेशन पुलिस की फायरिंग से एक शहरी जख्मी। शहर में मुबैना पुलिस मुकाबलों में एक डाकू हलाक, 9 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सुरजानी टाउन में मददगार पुलिस का बरवक्त एक्शन, गुमशुदा बच्चे को वर्सा तक पहुंचा दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का 4 जुलाई को मुल्क में इलेक्शन कराने का ऐलान। ऋषि सुनाक का कहना है कि किंग चार्ल्स से मुलाकात करके कब्ल अज़ वक्त इलेक्शंस के फैसले से आगाह कर दिया। लेबर पार्टी ने लंदन इलेक्शंस में कामयाबी के बाद हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी से मुल्क में जल्द इलेक्शंस कराने का मुतालबा किया था। अमरीकी रियासत आयोवा में हवा के बगोलों ने तबाही मचा दी। शदीद तूफान के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए, 35 जख्मी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोवा के शहर ग्रीनफील्ड में तूफान ने शदीद तबाही मचाई। तूफानी हवाओं ने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दिया, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा।